ये है हायाबुसा, दुनिया की सबसे फेमस सुपर बाइक, और जाहिर है ये कई सारी खूबियों से भरी है। पर दोस्तों कुछ कमियां भी हैं इसमें। सबसे पहली कमी, ये दोस्तों बहुत भारी है। 60 किलो के आदमी को अगर इसे सीधा करना है तो पहले 5 साल जिम करना पड़ेगा। अगर ये गिर गई तो नहीं उठेगी एक आदमी से, जिम जाके भी फायदा नहीं होगा। पर सीरियसली स्पीकिंग मैं इसको उठा सकता हूँ, और इसीलिए कहते हैं हायाबुसा कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी। मोड़ते वक्त ये बाइक गिर जाती है क्योंकि इसका हैंडल पूरा नहीं मुड़ता। मोड़ते वक्त एक और दिक्कत आती है कि ना यहाँ पे हाथ टकराता है, जिस वजह से भी कई बार ये बाइक बहुत जल्दी गिर जाती है। पर लीटर क्लास बाइक लोगे ये दिक्कत तो आएगी। मैंने जब ये बाइक ली थी शोरूम से, निकलने के 1 घंटे बाद ही बाइक गिर गई थी, क्योंकि इसको चलाने की खुजली सब में होती है। शोरूम वालों से जब पूछा तो बाइक में 5 लाख का उन्होंने खर्चा बताया। 20 साल का मेरा सपना इसको खरीदने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही टूट गया। और दोस्तों अभी फिर मेरी बाइक किसी ने गिरा दी है, और रिसेंटली फिर इसमें एक और बार 5 लाख का खर्चा आ चुका है। अट्रैक्शन मैग्नेट है ये, और इसीलिए लोग आके इस बाइक पे बैठते हैं फिर गिरा के चले जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा गर्म सूरज होता है, तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस, पर ये उससे भी ज्यादा गर्म होती है। एक नया आदमी इस बाइक के लिए यही बोलेगा, क्योंकि जहां हायाबुसा की फेयरिंग इसको एक माचो लुक देती है, यही फेयरिंग है जो हीट को डिसिपेट होने नहीं देती है। पर हाँ, डुकाटी V4 और R1 जिन्होंने ये चला ली, हायाबुसा कुछ गर्म नहीं है भाई उनके आगे। फिर हायाबुसा की ब्रेक्स बहुत ज्यादा स्पॉन्जी है एज कम्पेयर टू S1000, इसीलिए हायाबुसा भागती तो है पर रुकती नहीं है जल्दी से। क्योंकि ये जो रबड़ ब्रेक लाइंस है ना, ये फैल जाती है क्योंकि बुसा गर्म ही इतनी ज्यादा होती है, और उस वजह से ब्रेक प्रेशर होता है ड्रॉप। इसीलिए इसमें स्टील ब्लेडेड ब्रेक लाइंस लगाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद इसमें बाइट आती है, बाइक जल्दी रुकती है और राइडर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। थ्रॉटल इस बाइक का अभी भी बहुत भारी है, नए मॉडल में भी। S1000 और 10R के थ्रॉटल्स बहुत हल्के हैं, और लॉन्ग ट्रिप में ना थ्रॉटल बहुत ज्यादा इस वाले एरिया में दर्द करता है, क्योंकि हर जगह आप क्रूज कंट्रोल नहीं लगा सकते हो। क्लच इसका बहुत ज्यादा भारी है दोस्तों। अच्छा, ये ना क्लच को पास दूर करने के लिए दिया होता है। क्लच बहुत दूर चल रहा है, जरा इसको ना पास कर लेता हूँ। एक्चुअली में क्लच पास नहीं होता इससे क्लच आगे पीछे एडजस्ट ही नहीं होता है। बुसा यूं तो है एक स्पोर्ट्स टूरर ही है ना, लेकिन दोस्तों जब इसको लंबा चलाओ ना तो नेक में काफी पेन होता है। हैरानी की बात यह है कि S1000 RR जैसी बाइक जो ट्रैक बाइक है, उसका हैंडल ना और भी ज्यादा नीचे है हायाबुसा से, पर क्योंकि उसका हैंडल थोड़ा सा पास है इसीलिए वो बाइक नेक में पेन नहीं करती है। अब हैंडल इतना दूर है, इस वजह से रिस्ट पे प्रेशर ऐसे पड़ रहा है, और ये टाइट भी है तो डबल थकान होती है। तो आपका कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हायाबुसा चलाने के लिए। यू हैव टू बी फिट। इस बाइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको ना ऐसे पार करना पड़ेगा आपको। बता सकते हो क्यों? क्योंकि हायाबुसा इतनी भारी है कि अगर इसको नॉर्मल बाइक की तरह ऐसे इसका आगे हैंडल पार करके इसको पलटा करके पार कर दिया ना, तो ये पतले आदमी से बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए इसके अंदर एक रिवर्स गियर देना चाहिए था कंपनी को, लेकिन हाँ अब ऐसे स्टार्ट करके सीधा निकल सकता हूँ।